अमेज़न डाटा सेंटर बहरीन में जो कि ईरान के पासदारान इनकलाब फोर्स ने जिसको उड़ा दिया। ईरान हमेशा चाहता है कि बातचीत हो जाए और बातचीत के जरिए मसाइल का हल हो, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो आंख के बदले आंख वाला कानून नाफिज हो। एक महीना जंग जारी रह जाती है तो यूरोपीय यूनियन को इसका शदीद खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका ने एक और चाल चली, उन्होंने कहा जी सऊदी अरब को न्यूक्लियर पावर बना देंगे, न्यूक्लियर वेपन्स दे देंगे, उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अमेज़न डाटा सेंटर बहरीन में जो कि ईरान के पासदारान इनकलाब फोर्स ने जिसको उड़ा दिए, इसका जंग पे क्या असर पड़ेगा और अमेज़न डाटा सेंटर बहरीन में कर क्या रहा था, एक बहुत बड़ी खबर है, एक कहानी है जिसने अमेरिका को हिला के रख दिया। ईरान ने यह दावा किया है कि बहुत जल्द ईरान को हम अमेरिकी फ़ौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के पास दो तीन ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि वो एटम बम फेंक दे ईरान के ऊपर और किस्सा ख़त्म कर दे। वो इस तरह नहीं कर सकता, क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये है कि किसी ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई के तहत किसी एक आध ईरानी जजीरे पे कब्ज़ा कर लिया जाए। क्या ये मुमकिन है? तो इसमें भी सिचुएशन इंतहाई दिलचस्प हो गई है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अब ईरान जो अटैक्स कर रहा है अमेरिका के ऊपर, उसमें एक्यूरेसी मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि 99.9% है। और ये जो इनको एग्जैक्ट लोकेशंस, क्योंकि सेटेलाइट तो है ही नहीं ईरान के पास, ईरान को सेटेलाइट से एग्जैक्ट पोजीशन और अमरीकी अफवाज की मौजूदगी कौन बता रहा है, ये भी एक लंबी कहानी है। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अब्बास अरागची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने इसहाक डार के साथ मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ख़ित्ते में इस वक्त अमन व अमान की जो सिचुएशन ख़राब हुई है, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने कहा कि आबनाए हरमज़ पे कब्ज़ा करना ये अमरीकी ख्वाब हो सकता है, लेकिन हम इसको हकीकत में कभी नहीं बदलने देंगे। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि ईरान हमेशा चाहता है कि बातचीत हो जाए और बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल हो, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो आंख के बदले आंख वाला कानून नाफिज होगा। उन्होंने कहा कि अगर ईरान का तेल नहीं बिकेगा तो फिर किसी भी मुल्क का तेल नहीं बिकेगा। नाज़रीन, ये तो हो गई अब्बास अरागची की स्टेटमेंट। अब हम आ जाएं, सिचुएशन है क्या। नाज़रीन, एक तरफ तो अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमारे पास तेल मौजूद है, लेकिन ये सामने ये मेरे डाटा है और अमेरिका ने पागलपन में अप्रोक्सीमेटली कुछ 60 नए ममालिक के ऊपर जो नया टैरिफ है वो इम्पोज कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। टैरिफ आप कब लगाते हैं? जब आप माली बहरान का शिकार हो। एक तो खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका में तारीख़ में पहली मरतबा जो खाम तेल है वो अपनी कम तरीन सतह पे पहुंच गया है और अमरीकियों को इस बात का अब खदशा होना शुरू हो गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और ये जो जंग है ये जारी रही तो फिर अमरीकियों को पेट्रोल ख़रीदने के लिए अपनी गाड़ियाँ भी बेचनी पड़ेंगी, यानी कि इतना महंगा पेट्रोल हो जाएगा, जिसको लेके अब अमरीकियों ने एहतजाज शुरू कर दिया और अब वो हर हाल में ये चाह रहे हैं कि ये जंग बंद हो जाए। और कल जो अमरीकी कांग्रेस है वहाँ पे एक करारदाद भी पेश की गई जिसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने उसकी हमायत की और कहा कि जंग जो है वो फ़ौरन बंद की जाए। 60 ममालिक के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ है वो लगा दिया। अब नाज़रीन, इसी में अगर हम बात कर लें कि जो यूरोपीय ममालिक हैं उनके पास मैक्सिमम जो आने वाले दिन हैं उसमें 40 दिन का पेट्रोल है यूरोपीय ममालिक के पास। अगर 40 दिन में ये नहीं खुलता तो अब नया हरमुज़ नहीं खुलता, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि बहरुल मंदब भी बंद हो गया, तो फिर अब ये वैसे तो कहा जा रहा है कि तेल की मसनूआत की फ्राहमी में कमी का मसला नहीं है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आई है, लेकिन जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो 30 से 40 दिन, अगर ये एक महीना जंग जारी रह जाती है तो यूरोपीय यूनियन को इसका शदीद खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब नाज़रीन, हम कंक्लूड कर लेते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया ट्रंप न्यूक्लियर वेपन इसलिए नहीं फेंकेगा ईरान के ऊपर कि ईरान रिटेलिएट करेगा और फिर वापस इसराइल के ऊपर बम फेंकेगा। और मैं आपको ये दोबारा फिर फैक्ट्स की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि ईरान के ऊपर अगर एक आध एटम बम गिर भी गया तो उनके 2 शहर तबाह होंगे, इसराइल सारा ख़त्म हो जाएगा, सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा। इसराइली कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं करने देंगे। ज़मीनी कार्रवाई पे आ जाएं। नाज़रीन, ईरानियों की ये तारीख़ रही है कि सारी ज़िंदगी उनको कोई इन्वेड नहीं कर सका, और अगर अमरीकी ये चाहते हैं कि अमरीकियों की जो फ़ौजी हैं उनका कब्रिस्तान ईरान बन जाए, तो जिस तरह हमने देखा कि छोटे छोटे ममालिक से अमेरिका ने जब ये ज़मीनी जंग होती है तो वहाँ पे इनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। ईरान के पास बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत है
और अनडाउटेडली फ़ज़ाई ताकत नहीं है ईरान के पास, उनकी जो एयर फोर्स है वो निस्बतन कमज़ोर है, लेकिन जो उनकी ज़मीनी फ़ौज है वो फुली इक्विप्ड है। उसके बाद बहरिया भी उनकी बेहतर है, और जो सबसे उनकी बड़ी ताकत है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अब अमेरिका ने एक और चाल चली, उन्होंने कहा जी सऊदी अरब को न्यूक्लियर पावर बना देंगे, न्यूक्लियर वेपन्स दे देंगे, उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन फिर यूं ही इसराइल की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को धमकी मिली तो उसने साथ ही उसको मशरूत कर दिया। उसने कहा कि सऊदी अरब को भी तभी देंगे अगर वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, तब हम उसको देंगे। इट मीन्स कि इसराइल को सिक्योर करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसरन ये अमेरिका गोडे गोडे फंस चुका है ईरान में, अब वहाँ से वो निकलना चाहता है, इस जंग से जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से निकलने नहीं दे रहे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।